Everyone, welcome to my channel. So today we are going to do a chapter which is organism and population. हम previous 33 ईयर के सारे MCQs देखेंगे. यहाँ पे ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है. इस पे प्रीवियस 33 ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं और ये यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, तो आप इसे एक बार रोक के देख लीजिएगा. तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 2020 में पूछा गया था. इसमें पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कौन से टाइम पे ग्रोथ मैक्सिमम होती है, लैग फेज में, सेनेसेंट फेज में, डोरमेंसी में या फिर लॉग फेज में. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, लॉग फेज में जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ये 2018 में पूछा गया था. विच वन ऑफ दीज एनिमल इज़ नॉट अ होम्योथर्म्स, इसमें कौन से एनिमल्स होम्योथर्म नहीं है. तो पहला है मैक्रोपस, दूसरा है चिलोन, दूसरा है पिस्टिकुला, तीसरा है कैमेलस, चौथा है कैमेलस. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, चिलोन जो है वो यहाँ पे होम्योथर्म एनिमल नहीं है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था. Presence of plant arranged into well-defined vertical layer depending on their height can be seen best in, कौन से टाइम पे बेस्ट देखा जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, ग्रासलैंड में, टेम्परेट फॉरेस्ट में या फिर ट्रॉपिकल सावन में. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के टाइम पे जो प्रीसेंस होता है प्लांट का, जो अरेंज होते हैं वेल मैनर में, जो जिसमें वर्टिकल लेयर्स होती हैं और हाइट बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स की. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2015 में पूछा गया था. मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन, पहला है थॉर्न वुडलैंड, दूसरा है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे तीसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही जो ये मोस्ट एनिमल्स होते हैं वो ट्री ड्वेलर्स होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2013 में पूछा गया था. बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड मोस्ट बाय, जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल या फिर लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर या फिर सरफेस ट्यूबुलेंस ऑफ वाटर या फिर सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम से ही बेंथिक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे 2013 में पूछा गया था. उसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पैरासिटिक एडेप्टेशन, इसमें से कौन सा पैरासिटिक एडेप्टेशन नहीं है. पहला है लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ एडहेसिव ऑर्गन, तीसरा है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन या फिर लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे ये इसमें पैरासिटिक एडेप्टेशन इसमें से नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ये 2011 में पूछा गया था. लार्ज वुडी वाइन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन, ये जो लार्ज वुडी वाइन्स लंबे लंबे पेड़ होते हैं ये कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं. तो पहला है यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट, दूसरा है मैनग्रोव्स, तीसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, चौथा है अल्पाइन फॉरेस्ट. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लार्ज वुडी वाइन्स ज़्यादा पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पूछा है. कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंडीशन 1 to 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट पेयर वन ऑफ देम एज अडेप्टिव टू इन्वायरमेंट एज अ डेजर्ट लिजार्ड. डेजर्ट लिजार्ड इन सारे कंडीशन में कौन से कंडीशंस को फॉलो करता है. पहला है बोरोइंग इन सॉयल टू स्केप हाई टेम्परेचर, दूसरा है लूज हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, तीसरा है बास्क इन सन व्हेन द टेम्परेचर इज लो, चौथा है इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मेंस. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे ए में 3rd 4th दिया है और बी में 1st और 3rd दिया हुआ है, सी में 4th 2nd और 4th दिया हुआ है, डी में पहला और दूसरा दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें से ये डेजर्ट लिजार्ड जो है पहले ऑप्शन को फॉलो करता है, वो बरी करता है सॉइल में टू स्केप फ्रॉम हाई टेम्परेचर से बचने के लिए. तीसरा है वो बास्क करता है सन में जब टेम्परेचर लो होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है. 1st और 3rd
को वो फॉलो करता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 2011 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सीजन। सेकेंडरी सक्सीजन के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इट बिगेन्स ऑन अ बेयर रॉक। सेकेंड है, इट अकर्स ऑन अ डिफॉरेस्टेड साइट। तीसरा है, इट फॉलो प्राइमरी सक्सीजन। चौथा है, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सीजन एक्सेप्ट दैट इज रिलेटिवली फास्ट स्पेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट अकर्स इन अ डिफॉरेस्टेड साइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 2011 में पूछा गया था। द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रो होता है वो किससे एक्सप्रेस किया जाता है इसमें? पहला है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू एन आर के एन माइनस के। दूसरा है डी एन बाई डी टी आर एन के एन माइनस के। तीसरा है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। तीसरा है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन एन के एन माइनस के अपॉन एन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसमें डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो यहाँ पे 2010 में पूछा गया था। द फिगर गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनिज्म एबायोटिक। व्हाट डज ए बी सी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको ए बी सी पूछा है। तो इसमें जो ए यहाँ पे है ये इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये जो ए होता है इसको हम बोलते हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ए होता है उसको हम उसको हम देखते हैं। ये जो होते हैं इनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। ए को हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो सी दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। और यहाँ पे जो बी होता है इनको हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। तो देखते हैं जो ए है वहाँ पे रेगुलेटर्स बी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। तो और यहाँ पे जो बी है ये कन्फर्मर्स है। तो लेकिन यहाँ पे बी में जो है पार्शियल रेगुलेटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटर, कन्फर्मर एंड पार्शियल रेगुलेटर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए एंड डी अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल सच एस कंगारू रैट। तो इनमें से पूछ रहा है कि कंगारू रैट के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट फॉलो होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें पहला दिया हुआ है, दे हैव अ डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन। तो इसमें ये पहला दिया हुआ है। दूसरे में दिया हुआ है, they do not drink water, breathe as at a slow rate to conserve water and have their body covered with a thick hair। सी में दिया हुआ है, they feed on a dry seed and do not require drinking water। चौथा दिया हुआ है, they excrete very concentrated urine and do not use water to regulate बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें है ये थर्ड को ये फॉलो करते हैं और फोर्थ को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? दे फीड ऑन अ ड्राई सीड एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर। और चौथा है वो एक कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं एंड डू नॉट यूज़ वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड और फोर्थ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिकली 2005 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर मिसमैच है, गलत मैच है? तो पहला हम देखेंगे टुंड्रा से परमाफ्रॉस्ट। दूसरा है सावना से अकैसिस ट्री। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे प्रेरीज से एपीफाइट्स। चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट से एवरग्रीन ट्री। तो यहाँ पे जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये पैरिस से एपीफाइट्स नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली दिया हुआ है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एसिटोमाइसेट्स फिलामेंट सॉयल बैक्टीरियम फ्रैंकीज आर करेक्ट एक्सेप्ट फ्रैंकिया। तो इसमें से हमको दिया हुआ है कि कौन से स्टेटमेंट्स, इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन से फ्रैंकिया के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें पहला दिया है, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मेनी प्लांट स्पेसीज। दूसरा दिया है, कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन टू फ्री लिविंग स्टेट। तीसरा दिया हुआ है, forms specialized vesicles in which the nitrogen is protected from the oxygen by a chemical barrier involving trypene hapanoids। और चौथा दिया हुआ है यहाँ पे, like rhizobium it is usually infect into its host plant through the root hair
एंड हेयर डिफॉर्मेशन एंड स्टिमुलेट सेल proliferation इन द होस्ट कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो सही है, क्योंकि ये जो है ये दे कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन टू फ्री लिविंग स्टेट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ की स्टोन स्पेसीज। ये 2004 में पूछा गया था। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, डेफिनेशन इसमें आपको देखना है वो की स्टोन स्पेसीज क्या होते हैं। तो अ स्पेसीज विच मेक अप ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ अ कम्युनिटी येट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। तो ये था ऑप्शन नंबर ए। अभी बाकी के देखते हैं। बी में दिया हुआ है कॉमन स्पेसीज दैट हैज़ अ प्लेंटी ऑफ बायोमास येट हैज़ अ वेरी लो इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है अ रेयर स्पेसीज दैट हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द बायोमास एंड अदर स्पेसीज इन द कम्युनिटी। चौथा है डोमिनेंट स्पेसीज दैट कंस्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द बायोमास एंड विच अफेक्ट मेनी स्पेसीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। की स्टोन स्पेसीज वही होते हैं जो स्मॉल पोर्शन बायोमास की कम्युनिटी में भी ह्यूज इम्पैक्ट ला देते हैं, तो उसी को हम की स्टोन स्पेसीज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट डज द ड्यूरनल टेम्परेचर ऑफ सॉयल सरफेस वेरी मोस्ट। ड्यूरनल टेम्परेचर सॉयल सरफेस पे कब ज़्यादा वेरी करता है। पहले में दिया है श्रब लैंड पे, दूसरा है फॉरेस्ट में, तीसरा है डेजर्ट में, चौथा ग्रासलैंड में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट में वो ज़्यादा वेरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये 2003 में पूछा गया था। डिफ्यूज पोरस वुड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन। जो डिफ्यूज पोरस वुड है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट के ग्रोइंग में। पहला है ट्रॉपिक, दूसरा है अल्पलाइन रीजन, तीसरा है कोल्ड विंटर रीजन, चौथा है टेम्परेट क्लाइमेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिक में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये 2003 में पूछा गया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन नॉट अ कंस्टिट्यूट। इसमें इनमें से कौन से में नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट पे नहीं करता है। पहला है पेप्सिन, दूसरा है आइडियोब्लास्ट, तीसरा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, चौथा है इन्वर्टेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आइडियोब्लास्ट में नाइट्रोजन डज नॉट पे अ कंस्टिट्यूएंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर 19। कॉज ऑफ मिनी क्राई इज। मिनी क्राई का क्या कॉज है, ये 2002 में पूछा गया था। तो पहला है कंसीलमेंट, बी है अटैक जिसे हम ऑफेंस कहते हैं, तीसरा है प्रोटेक्शन जिसे हम डिफेंस कहते हैं, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंसीलमेंट जो है वो मिनी प्रेसी का कॉज नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये 1999 में पूछा गया था। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वर्ल्ड के किस पार्ट में हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पहला है ग्रासलैंड, दूसरा है सावनास, तीसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, चौथा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। पहला है ये 1998 में पूछा गया था। प्लांट सच एस प्रोस्पीस, अकैसिया और कैप्रीस रिप्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल। ये किस में है, थॉर्न फॉरेस्ट में है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, या फिर ग्रासलैंड में है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, थॉर्न फॉरेस्ट के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन 1998 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कम्युनिटीज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़ इज़ मोर व्यूनरेबल टू इन्वेंशन बाय आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट्स। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ओशियानिक आइलैंड कम्युनिटीज़, तीसरा है मैनग्रोव, चौथा है टेम्परेट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओशियानिक आइलैंड कम्युनिटीज़। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये 1998 में पूछा गया है। स्पेसीज अकरिंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। जो स्पेसीज अकर करते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में उन्हें क्या कहते हैं। सिबलिंग, तीसरा है सिम्प्रैटिक, चौथा है एलोप्रैटिक,
डी है नियोपैथ्रिक। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हम कहते हैं एलोपैथ्रिक। तो एलोपैथ्रिक उन स्पेसीज को कहते हैं जो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में निकलते हैं। चौथा देखते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये 1997 में पूछा गया था। की स्टोन स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम आर दोज। पहला है प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर। की स्पेसीज क्या जो इकोसिस्टम में रहते हैं उन्हें क्या वो कैसे होते हैं, वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम नंबर में, दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंट। और देखते हैं बाकी के ऑप्शंस। अटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बायोमास कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है कि स्पेसीज जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं इकोसिस्टम के प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 1997 में पूछा गया था। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एडवांटेजियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों जो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो एडवांटेजियस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पहला है द इन्वायरमेंट सेल्डम रीचेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बी है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैन इजली बॉयल ऑफ इनफ वाटर टू कीप देमसेल्व्स कूल। तीसरा है इट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड हीट इवेंचुअली थ्रू देयर बॉडीज। चौथा है ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्जॉर्ब ग्रेट डील ऑफ हीट बिफोर दे रीच टू बॉइलिंग पॉइंट फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो एडवांटेजियस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कैन ईजिली बॉयल ऑफ इनफ वाटर टू कीप देमसेल्व्स कूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ये 1995 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर देखना है हमको। तो पहला है यूरिकोटेसिलम, ये एक्वेटिक हैबिटेट में है। पैरासिटिज्म, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तीसरा है एग्जेसिव पर्सपिरेशन, ये है जेरिक एडेप्टेशन में। डी है स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये एक्वेटिक एडेप्टेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रीमलाइन बॉडी में एक्वेटिक एडेप्टेशन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये 1995 में पूछे गए हैं। डेजर्ट प्लांट जनरली क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं, सुकुलेंट होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, हेट्रोफिलस होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो सुकुलेंट्स होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 28, ये 1994 में पूछे गए थे। जेरिक इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो जेरिक इन्वायरमेंट होते हैं वो किससे कैरेक्टराइज करते हैं? वो प्रेसिपिटेशन से, लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से, हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की वजह से जाने जाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 29, ये 1994 में पूछे गए थे। एनिमल दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, उससे हम क्या कहते हैं? स्टीनोहेलाइन, यूरीहेलाइन, एनाड्रोमस या फिर कैटाड्रोमस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं उन्हें हम स्टीनोहेलाइन कहते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 30, ये 1994 में पूछे गए थे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकर इन इंडिया। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है केरला एंड असम, चौथा है द फॉरेस्ट डू नॉट अकर इन इंडिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट केरला असम में ज़्यादा हो पाए जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ये 1993 में पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया है सॉइल बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज। पहला है क्ले, दूसरा है लोम, तीसरा सैंडी, चौथा है ग्रेवल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोमी सॉइल ज़्यादा सूट करते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है जो ये 1992 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अ फर्टाइल एग्रीकल्चर सॉइल अपीयर डीप कलर्ड एट अ सरफेस एज कम्पेयर टू सॉइल 1 मीटर डाउन, द रीज़न फॉर कलर ऑफ द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के कलर का क्या रीज़न है? मोर मॉइस्चर, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या फिर रिसेंट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सॉइल पार्टिकल डिटरमाइन इट्स। ये 1992 में पूछा गया था। सॉइल पार्टिकल क्या डिटरमाइन करता है? उसका टेक्सचर, उसका फील्ड कैपेसिटी, या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या फिर सॉइल फ्लोरा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉइल पार्टिकल उसके टेक्सचर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये 34 जो है 1991 में पूछा गया था। होम्योस्टैटिस क्या है?
उसे क्या कहते हैं? तो पहला है टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज विथ चेंज इन इन्वायरमेंट। दूसरा है टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रजिस्ट चेंज। तीसरा है डिस्टर्बेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम एंड नेचुरल कंट्रोल। चौथा है बायोटिक मटेरियल यूज्ड इन होम्योपैथिक मेडिसिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, होम्योस्टेसिस इज अ टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रजिस्ट चेंज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये 1991 में पूछा गया था। डीप ब्लैक सॉइल इज अ प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई पोर्शन ऑफ। जो डीप ब्लैक सॉइल है वो प्रोडक्टिव है, उसके हाई पोर्शन में क्या है ज़्यादा पाया जाता है उसमें? सैंड या जिंक, सैंड एंड जिंक। दूसरा है ग्रेवल एंड कैल्शियम। तीसरा है क्ले एंड ह्यूमस। चौथा है स्लिट एंड अर्थवॉर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसमें क्ले और ह्यूमस ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 2020 में पूछे गए हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म सच एस निकोटीन, स्टाइलचीन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर दियर ग्रोथ। पहला क्या है? ग्रोथ रिस्पॉन्स। दूसरा है डिफेंट एक्शन। तीसरा है इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। चौथा है न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उनके डिफेंस एक्शन की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 ये 2020 में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। इसमें से क्या है जो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है? नेशनैलिटी, मोर्टैलिटी, तीसरा है स्पेसीज इंटरेक्शन या फिर सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसीज इंटरेक्शन जो है वो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट को फॉलो नहीं करता है ना। 38 जो है 38 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 38 2019 में पूछा गया था। बिटवीन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। इसमें से कमेंसलिज्म का क्या एग्जाम्पल नहीं है? पहला है फीमेल वॉस्प एंड फिग स्पेसीज। दूसरा है ऑर्चिड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रो। चौथा है कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। तीसरा है सी एनिमोज एंड क्राउन फिश। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फीमेल वॉस्प और फिग स्पेसीज जो है वो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा है 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ रोल्ड फैलोटैक्सी। पहला है कैलोट्रोपिस। दूसरा है मस्टर्ड। तीसरा है चाइना रोज और तीसरा है एल्टोनिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एल्टोनिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। ये 2019 में उड़ीसा में पूछा गया था। कार्निवोरस एनिमल लायन एंड लेपर्ड्स ऑक्युपाई द सेम नीचे बट लायन प्रीडेट मोस्टली लार्जर एनिमल एंड लेपर्ड लाइक टेक स्मॉल वंस। दिस मैकेनिज्म ऑफ कंपटीशन इज रिफर टू। इसे हम क्या, इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? लायन हमेशा बड़े एनिमल्स को प्रीडेट करता है लेकिन लेपर्ड हमेशा छोटे को, क्यों? इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन या फिर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट या फिर एल्ट्रूजम या फिर रिसोर्स पार्शनिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसे हम कहेंगे रिसोर्स पार्शनिंग। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी का हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।